सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। मैं जगदीप शर्मा स्टेप अप जे सर यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। इस टाइम भाई रोहतक में हूं और रोहतक में बड़ा ख़ास इंटरव्यू है। आज सुबह सुबह जब हम उठे तो एक घटना हर न्यूज़ चैनल पे छाई हुई थी, सोनाली फोगाट को लेकर। हमारे साथ है गजेंद्र फोगाट जी, हमारे साथ है मासूम शर्मा जी। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार जी। मासूम भाई राम। जय श्री राम। एक कलाकार जिनके साथ आप भी काम कर रहे थे, मासूम भाई भी काम कर रहे थे, सोनाली फोगाट, जो भाजपा की लीडर भी हैं रही और इंस्टाग्राम टिकटॉक की वो एक स्टार भी थे। वो अचानक यह घटना आपको जब पता लगी तो क्या दिमाग में? मैं तो सुबह उठा था और जैसे ही मैंने अपना मैं सुबह उठते ही सबसे पहले मेरा काम होता है कि मैं व्हाट्सएप पे न्यूज़ पढ़ता हूँ। जो अखबार आए होते हैं मैं उनको पढ़ता हूँ जी। तो सबसे पहला व्हाट्सएप पे जो न्यूज़ निकल के आया तो वो यही था। मैं स्तब्ध रह गया क्योंकि अभी कुछ दिन पहले जब मैं यूएस था तो उस टाइम उनका फ़ोन आया था मेरे पास। वो ऑस्ट्रेलिया टूर से वापस आई थी। ओके। तो उस टाइम उनका हालचाल पूछने के लिए और ये पूछने के लिए कि आपका यूएस टूर कैसा चल रहा है। तो मेरी तो उनसे बात ही हुई थी। वो कोई बहुत महीनों पुरानी बात थोड़ा ना है। तो मैं तो स्तब्ध रह गया। बिल्कुल नज़दीक की बात थी और एकदम से पता लगा और विश्वास ही नहीं हुआ। इवन मैं तो 1:30 बजे के करीब तो मैंने अपनी सोशल मीडिया टीम को बोला है कि भाई आप उनकी आत्मा की शांति की प्रार्थना के लिए पोस्ट डालो। वरना उससे पहले तक तो मैं कंफर्म ही करता रहा कि क्या ऐसा कुछ हो सकता है, क्या ऐसा है। हाँ मतलब एक आदमी जो रूमर भी बहुत चलते हैं आजकल, सोशल मीडिया का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन की बाढ़ आई हुई है। कई बार लोग वैसे फैला देते, लेकिन मुझे भरोसा नहीं हुआ था। प्रथम दृष्टया मुझे लगा था कि शायद बीमार होंगी, या क्योंकि आजकल राजू श्रीवास्तव खुद एडमिट हैं। उससे पहले सरिता चौधरी जी हमारे हरियाणा की महिम कलाकार थी, उनकी डेथ हुई है। नसीब सिंह कुंडू हमारे बीच से चले गए, बहुत अच्छे कलाकार थे। दया सिंह मलिक उससे पहले चले गए। दुनिया भर के कलाकार हमारे बीच से चले गए। मुझे लगा कि कोई रूमर होगा, कोई रूमर ही हो सकता है, क्योंकि कई बार रूमर भी फैल जाती है। राजू श्रीवास्तव को लेकर रूमर फैली 2-3 बार। सुरेंद्र शर्मा जो हास्य कलाकार थे उनको लेके रूमर फैली। चलो उनका तो चलो, सुरेंद्र शर्मा नाम के एक और व्यक्ति थे जिनका डेथ हुआ था, तो नाम बिल्कुल सेम था। लेकिन बट जो हुआ वो 1 घंटे के अंदर फिर कंफर्म हुआ, तो बड़ा दुख हुआ। और उनकी फैमिली, जैसा कि हमने पता किया है, पार्थिव शरीर को लेने के लिए वो गोवा निकल चुके हैं और आज रात तक शायद उनका पार्थिव शरीर या कल सुबह तक उनके अंतिम संस्कार के लिए वो आ जाएगा। जी। मासूम भाई आप क्या कहना चाहोगे? कहना तो क्या चाहेंगे, बस यही है कि अच्छे आर्टिस्ट थी और जो आज हमारे बीच में नहीं है। और भगवान आपके साथ उन्होंने काम भी कर रखा है। हाँ, 2-3 गाने मेरे किए उन्होंने। हालांकि मैं कभी मिला नहीं उनसे, क्योंकि मैंने ऑडियो किए और शूटिंग पे लिपसिंग के लिए भी मैं नहीं जा पाया। अलग मेरी लिपसिंग अलग जगह पे शूट हुई। तो ऑल ओवर यही कहना चाहूँगा कि फ़ोन पे बात हुई मेरी कई बार उनसे। अभी 3-4 दिन पहले भी उनका एक मैसेज आया था मेरे पास, तो फ़ोन पे बातचीत होती रहती थी। मिला नहीं मैं कभी उनसे, लेकिन अच्छी आर्टिस्ट थी और जो भी हुआ गलती हुआ है। गजेंद्र जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहूँगा। लोगों में बातें चली हुई हैं, उनकी एक बहन का वीडियो भी आया है कि उनसे हमारी बात हुई तो उसने कहा कि खाने में कुछ अजीब हो सकता है, कुछ अजीब हो रहा है बॉडी में। कहीं कोई ये साजिश हो सकती है? मैं प्रथम दृष्टि से कुछ कह नहीं सकता, क्योंकि मैंने भी वो वीडियो अभी देखा है जी। तो ये क्यों हुआ मुझे तो नहीं पता, लेकिन ये जांच का विषय है। तो जैसे ही गोवा पुलिस इस मामले को दर्ज करके जांच करेगी तो कुछ शायद निकल के आएगा। और ऑब्वियसली जांच होनी भी चाहिए इस चीज़ की। वो एक महिम कलाकार थी। मेरे साथ वो हम सहयोगी रहे। वो एडिशनल डायरेक्टर रही हिसार डिवीज़न की, हरियाणा कला परिषद की। तो उस नाते से भी हमने इकट्ठे काम किया 1.5-2 साल और कार्यक्रमों में शरीक होते रहे एक दूसरे के साथ। तो बहुत अच्छी कलाकार थी और मुझे लगता नहीं कि उनको कोई हार्ट की तकलीफ़ या कोई ऐसी बीमारी। कॉन्शियस थे वो, एक्सरसाइज बड़ा फोकस करते थे। उनकी वीडियोस आते थे एक्सरसाइज करते हुए या
उन्होंने जिम भी ज्वाइन किया था, एक बार उन्होंने बताया था, और अपनी बिटिया को लेके भी बहुत सजग रहते थे। उसको बिटिया के लिए भी डाइट प्लान और वो करते रहते थे। तो लगता नहीं कि एकदम से हार्ट फेल हो जाएगा, लेकिन क्या है कि जब से कोरोना आया है जब से इस कोरोना ने बीमारी ने घेरा है, तब से यही पता नहीं लग रहा है कि किस टाइम कोई ब्लड क्लॉट बन जाता है, किस टाइम जो आपका फेफड़ा है वो उसमें इन्फेक्शन शुरू हो जाता है। तो कुछ कह नहीं सकते, ये बीमारियां भी ऐसी लगी हैं कोरोना के बाद। खासकर हमने देखा ये जो अभी राजू श्रीवास्तव वेंटिलेटर पे हैं, इनको कोरोना ही हुआ था पहले। ये कोरोना के साइड इफ़ेक्ट भी आप लोग कह सकते हो, तो कुछ भी हो सकता है, जांच का विषय है। कोई ऐसा मामला, कोई ऐसी बातें जो आप दोनों के बीच में हुई हो जो बताना चाहते हो आप? मेरा तो मैं जब यूएस में था तो उनका फ़ोन आया था और उन्होंने पूछा था कि भाई आपका अमेरिका टूर कैसा चल रहा है। तो मैंने कहा बढ़िया चल रहा है, अभी मैं न्यू जर्सी में हूँ। तो मैंने उनसे शिष्टाचार बस ये पूछा था कि भाई आपका ऑस्ट्रेलिया टूर कैसा रहा। तो उसने कहा कि बस ठीक ही था। मैंने कहा ठीक ही था क्या मतलब है, रोकिंग होना चाहिए। तो उन्होंने कहा बस दुनिया बड़ी चालू है, ऐसा उन्होंने एक लाइन बोला। तो मैंने कहा ऐसा क्या हुआ? बोली नहीं बस मिलेंगे तो बात करेंगे, तो ऐसा उन्होंने बोला था। तो वो कुछ उदासी भी थी उनके मन में, तो बट उनकी मृत्यु से कोई संबंध नहीं हो सकता। ये तो कोई इतनी सीरियस बात नहीं थी। नहीं, ऐसा कोई गंभीर बात नहीं थी जी। मासूम भाई, आपके साथ उन्होंने आपके गाने में उन्होंने काम भी किया है, शायद गाने का नाम माँ था। हाँ, एक माँ था, एक बंदूक वाली चटनी एक गाना था, और ये 2 गाने तो मुझे याद हैं, और भी 1-2 होगा। फ़ोन पे कोई ऐसे लम्हा जो आपको याद हो भाई, ये अच्छा हमारा अच्छा लम्हा था जो आप बता सको? तो फ़ोन पे यही काम की बात होती थी कि भाई एक बार जब माँ गाने के लिए हम देख रहे थे कि कोई ऐसी अपने आर्टिस्ट चाहिए कि भाई जिसमें एक माँ का किरदार भी जिसका हम दिखा सकें, और उसकी जवानी का टाइम भी जो जिस टाइम उसने बच्चा मतलब छोटा बच्चा था उसका, वो भी टाइम हम दिखा सकें। तो उसके लिए हमने जितना सर्च करा तो सोनाली फोगाट को ही हमने लगा कि ये एक दोनों कैरेक्टर में अच्छी फिट बैठेगी। तो उस टाइम मैंने बात की थी उनसे, और यही नॉर्मली बात हुई थी। और अच्छी बात यह थी कि जब मैंने उनसे पेमेंट के लिए पूछा तो उन्होंने पेमेंट लेने से मतलब एकदम मना ही कर दिया था। बोली मैं कभी बोले मैं तुमसे गाना करवा लूँगी, कोई दिक्कत नहीं है, मैं वैसे ही कर दूँगा काम। तो ऐसे ही अच्छा नेचर था कुल मिलाकर, जितनी बात हुआ करती। कई बार वो कंट्रोवर्सी में बहुत रही है, उससे ये लगता है कि वो कभी हंसी नहीं होंगी। क्या हंसमुख चेहरा था उनका, ऐसा कुछ? सौम्य थी वो, मतलब बहुत हंसी मजाक की तो उनकी आदत नहीं थी। वो न्यूट्रल, बड़ी न्यूट्रल थी वो, कोई धूम धड़ाका या उन्हें आप गंभीर कह सकते हो, वो गंभीर तो थी। मतलब उन्होंने हंसी मजाक की वो ज़्यादा बातें करती नहीं थी, तो गंभीर ही रहती थी वो। सौम्यता उनका जो ना मुख्य स्वभाव था मुझे लगता है। तो ज़्यादा उनका कोई हंसने का या बहुत एक्साइटेड जो कलाकार रहते हैं कि भाई धूम धड़ाका, वो उनमें नहीं था। मतलब वो आते स्टेज पे या अपना परफॉर्मेंस करके चले जाते, बस इतना था। डिसिप्लिन सा उनका नेचर रहता था। मैं जब भी उनसे मिला, वो मेरे कार्यालय भी आए थे, चाय पे भी, फिर हमारी मीटिंग्स होती थी चंडीगढ़, हम जाते थे तो हमारी इकट्ठी मीटिंग्स होती थी पूरी। तो वो सब मीटिंगों में भी उनका बड़ा ही बैलेंस बिहेवियर रहता था। वैसे कलाकारों के साथ बहुत सारी अजीबोगरीब घटनाएं चल रही हैं लास्ट साल से 2 साल से। बहुत सारे कलाकारों को आपको पता चला कोई सुसाइड कर गया, कुछ और रिपोर्टें आ रही हैं, कुछ अजीबोगरीब चल रहा है। तो यहाँ पे सोनाली फोगाट का जो मामला दिखाई दे रहा है, वो कलाकार तो थी, लेकिन कहीं ना कहीं वो राजनीतिक तौर पे तो नहीं कहीं शिकार होगी इस बात। अब ये तो मैं कह रहा हूँ कि मुझे मतलब हम कह ही नहीं सकते कुछ भी इस बारे में। तो कुछ पता लगेगा तभी, क्योंकि अभी तक तो मीडिया से ही पता लग रहा है उनकी डेथ के बारे में भी। तो और क्योंकि डेथ यहाँ पे नहीं हुई, गोवा में हुई है, तो वो इट इज़ सो फार अवे फ्रॉम हरियाणा। तो बीच का डिफरेंस इतना है कि कुछ भी शुरू में कहना बहुत मुश्किल है, जांच का विषय है। जांच का विषय। हाँ सर, मैं चाहूँगा कि एक जो माँ सॉन्ग था वो आप एक छोटी सी कली सुनिए। उसकी लाइन थी, तू एक हाथ में था गोदी, एक हाथ में था बस्ता, थोड़ा घूम के न जावे पाठशाला आड़ा रास्ता, तुमने देख घबरावे कदे ओट लेके हंसता, बे तो स्कूल वो भी होलिया से खस्ता, बैठा धरती बेगानी मन पूछे ये निशानी,
धोरे बैठ बतड़ा वे कदे, किस्सा तो नहीं हो लिया, थोड़ी लाइन मुझे ध्यान नहीं है। आजा पुराना सॉन्ग। हाँ, आजा देख बाट में खड़ी, मतलब माँ के ऊपर एक उसका बेटा जो है विदेश में चला गया, तो उस माँ की फीलिंग के ऊपर है कि बेटा एक बार आके अपनी माँ ने भी संभाल लें, उस तरीका का। जी वैसे आपने क्वेश्चन किया था कि कलाकारों के साथ ऐसा, देखिए चाहे वो सुशांत सिंह राजपूत हों जी या हमारे हरियाणा की स्वर कोकिला सरिता चौधरी जी हों जी, या राजू श्रीवास्तव जो बहुत गंभीर हालत में भगवान ने बहुत जल्दी ठीक करे, जी या इससे पहले भी बहुत, अब मैं पिछले 2-3 साल से कलाकारों के साथ अननेचुरल डेथ और दुर्घटनाएं देख रहा हूँ। पता नहीं प्रकृति क्या चाहती है, पर ये कलाकारों के लिए कुछ साल तो बड़े भारी हैं। कोरोना ने भी कमर तोड़ी है, शोज़ बंद हो गए, बहुत सारे कलाकार डिप्रेशन में भी आए, फिर कलाकारों के साथ ये आकस्मिक घटनाएं हुई हैं। तो मुझे लगता है कि परमपिता परमात्मा कलाकारों को कोई नई दिशा या कोई दशा प्रदान करना चाह रहा है, या प्रकृति कुछ कलाकारों को कुछ ऐसा करने का इशारा कर रही है जिससे कि मानव मात्र का भला हो। हम कुछ ऐसा क्या है कि अभी देखो बहुत कमर्शलाइजेशन हो गया है कलाकारों का भी, तो हर आर्टिस्ट जो कमर्शली सोचता है। आप अगर किसी के लिए रील भी बनाते हो तो उस रील को भी जो है ना बूस्ट करने के लिए पैसा देना पड़ता है, और लोग पैसा दे के भी रील बनाते हैं। तो एक पूरा, मतलब मैं हमेशा बोलता हूँ कि एक व्यापार की कला हो सकती है, कला का व्यापार नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ पे सब मिक्स हो गया। तो मुझे लगता है कि अब कलाकारों को भी थोड़ा सा आध्यात्म की ओर लौटना पड़ेगा और देखना पड़ेगा, अपने अंदर भी जाना पड़ेगा। और मैं तो वो कंवर भाई का एक गाना है ना कि आई चिट्ठी आवाज़ पे गई, मैं रो रो करी तैयारी, बंदी गठड़ी में चुकन लग गया, उन्हें परे भगा के मारी, गठड़ी विस परिवार सी मेरा, कल्ला कल्ला यार सी मेरा, सच जानो संसार सी मेरा, इन्ना बड़ा व्यापार सी मेरा, पर जांदे वेड़े में ए बुल बैठा, उन्हें जो देना ओहियो पाना, मैं ओदी गठड़िया बंद बैठा जेड़ा नाड़ नहीं जाना। तो मुझे लगता है कि एक भजन भी मैं गाया, क्योंकि 5-7 तेरे चलेंगे साथ में, गोसा पूड़ा लेकर हाथ में, एक लांबा बांस तेरे देकर हाथ में, तेरे देंगे सिर ने फोड़ भाई रे कोई मत करो बरोड़, क्यों चल रहा आंगा बांगा चता बीज तेन धर देंगे नंगा, एक अग्नि का लेकर पतंगा, तेरे फिर जाएंगे चारों ओर भाई रे कोई मत करिए मरोड़। तो मुझे लगता है कि हम कलाकारों को भी अपने अंदर जाके ये सोचना पड़ेगा, और केवल हम कलाकारों को ही नहीं, इस पूरे मानव मात्र को, इस पूरी दुनिया को, जो आज पूरे विश्व में बाजारीकरण फैल गया है, या आपस में देश भी देखिए कैसे एक दूसरे के साथ लड़ रहे हैं, युद्ध होने लग रहे हैं, चाहे वो रशिया और यूक्रेन का हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान और यूएस आर्मी का इतने साल का टकराव हो, चाहे वो तालिबान द्वारा किए गए ऐसे नीच हरकतें हों जो पूरे समाज में मतलब एक डर और भय पैदा करती हैं, चाहे वो ब्रिटेन में एक स्कूल पे हमले की बात हो, चाहे वो यूएस में एक बच्चे द्वारा ही अपने क्लास में 30 बच्चों के कत्ल के लिए गोलियां बरसाने की बात हो, या फिर सूडान में गृह युद्ध हो, या मतलब पूरी दुनिया में ही कुछ ऐसा अफरा तफरी सी आई हुई है कि अब तो कई बार तो गाने का भी मन नहीं करता। सच्चाई तो ये। जी बहुत बहुत थैंक यू जी, थैंक यू। तो भाई ये है सोनाली फोगाट जी को लेके, क्योंकि दोनों कलाकार गजेंद्र जी, मासूम जी, उन्होंने काम कर रखा था, तो आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें भाई। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू।